दोस्तों हम बातों बातों पे एक नया शब्द में आकर टच किए हैं, वो है प्यार। हाँ दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बात करूं, अगर प्यार के बारे में बात करूं, मैं नहीं जानता हूं कितने लोग यहाँ पर मेरे ऑडियो सुनते हैं, इस शब्द से परिचित है। लेकिन मैं अगर बात करूं, हर किसी इंसान को किसी के साथ प्यार हो सकता है, किसी भी चीज़ों को भी लेकर प्यार हो सकता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं वही प्यार की बात कर रहा हूँ। एक माँ अपने बेटा को प्यार करता है, एक भाई अपने बहन को प्यार करता है, वही प्यार की बात कर रहा हूँ। एक प्रेमी अपना प्रेमिका को प्यार करता है दोस्तों। इस प्यार को लेकर बड़ी सारी संज्ञा आप सभी लोगों को पता होगा। आज जो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि प्यार क्या होता है, वो चीज़ आप जानते हैं। किसी को भी अगर प्यार हो जाता है, वो किसी के भी साथ लड़ झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसके करीब दोस्त भी क्यों ना हो, वो उसके घर परिवार का लोग भी क्यों ना हो, वो उसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को उसी प्यार के बारे में बात करूं। प्यार किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ों को हो सकता है, किसी भी इंसान को किसी और इंसान के साथ प्यार हो सकता है। उसी चीज़ों के ऊपर मैं आप सभी लोगों को बात करूं। अगर एक बार वो प्यार हो जाता है, वो किसी की बात नहीं सुनता है, वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, आप सभी लोग देखे होंगे गांव में, जैसे कि अगर आप कोई प्रेमी होते हैं, कोई प्रेमिका को कोई अगर आकर गलत बात बोलता है, तो वो प्रेमी हमेशा के लिए फायर हो जाता है, हमेशा के लिए लड़ झगड़ने के लिए तैयार रह जाता है। क्यों मेरे गर्लफ्रेंड को ऐसे बोली। तो दोस्तों, प्यार में आप सभी लोगों को बात करूं, किसी लड़की को हो ये बात नहीं है। प्यार किसी भी चीज़ों को हो सकता है। प्यार यानी कि आप जिस चीज़ों को चाहते हो उसी चीज़ों को भी प्यार हो सकता है। चाहे वो आपकी लैपटॉप हो, चाहे आपकी मोबाइल हो, चाहे आपकी घड़ी हो, चाहे कोई भी चीज़ों को हो, आपको प्यार हो सकता है। अगर एक बार आप सभी लोगों को अगर प्यार हो जाता है, उसी चीज़ों को कोई भी अगर नुकसान पहुंचता है, तो आप किसी के भी साथ आप लड़ झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। कितना भी बड़ा दीवार अगर आप सभी लोगों के सामने होता है, उसी दीवार को पार करके आप उसी पार आने की, आपकी प्यार तक पहुंचने के लिए कोशिश करते हो। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक मूवी आया था, आप सभी लोग अक्सर मूवी देखा करते होंगे। उसी मूवी में बड़ी अच्छी तरीके से प्यार को डिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन आज जो मैं एक मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ, वो एक हकीकत है। वो हकीकत को एक मूवी बनाया गया है, एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है, जो कि आप सभी लोग देखे होंगे, मांझी द माउंटेन मैन। यानी कि उसी मूवी में उसी जो नायक होता है, मांझी जो होता है, वो अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या करता है, उसी मूवी में बहुत ही अच्छी तरीक़ा से दिखाया है। दोस्तों, मैं अगर बात करूं, मांझी एक इंसान था जो कि अपने बीबी को बचा नहीं पाए। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, उसी मूवी में ऐसा डिस्क्राइब किया गया है। यानी कि वो बहुत ही गरीब घर से थे, अपने खेतीबाड़ी का काम करके अपने परिवार को चलाते थे। दशरथ मांझी जाकर दूसरे की खेती में काम करता था, और उनकी जो बीवी थी, उनके पास हमेशा खाना लेकर जाती थी। तो लगभग बड़े सारे साल बीत चुका था, उनके एक बच्चे भी हो चुका था। और एक दिन ऐसे हुआ कि दशरथ मांझी ने किसी के खेतीबाड़ी में जाकर काम कर रहा था, और उसी समय कोई आकर उनके पास पहुंचता है और बोलता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती थी, और उनके पैर फिसलने के बाद वो पहाड़ से गिरकर उनकी बड़े सारे खून बह गई है। तो वहाँ पर वो बात सुन के दशरथ मांझी दौड़ते हुए भागते हुए वहाँ तक जाकर पहुँचती है, उनकी बीवी के पास पहुंचती है, और देखती है कि बड़े सारे खून बह चुका है। क्योंकि उनकी बीवी जो कि पहाड़ से चढ़ के उस पार जा रही थी, खाना लेकर जा रही थी उनके हस्बैंड के पास, यानी कि दशरथ मांझी के पास। तो वो प्रेग्नेंट थी। जैसे कि वो ऊपर जा रही थी, कुछ माइग्रेन के कारण, उनकी सर दुखाने के कारण, जैसे कि पैर फिसल जाता है, वो पहाड़ से गिरकर नीचे आ जाते हैं। उसी समय दशरथ मांझी को कोई बताता है। फिर दशरथ मांझी आकर उनको मेडिकल लेकर जाते हैं, और मेडिकल में जब पहुंच जाते हैं, डॉक्टर एडमिट कर लेती है उनके जो वाइफ को।
एडमिट करने के बाद डॉक्टर कुछ समय निकलने के बाद बोलते हैं कि हम आपके बच्चे को बचा पाए लेकिन आपकी बीवी को बचा नहीं पाए। वहीं से अपने बीवी का जो डेड बॉडी है उसको छोड़कर दशरथ मांझी ने उसी पहाड़ को आ जाता है और आप सब लोगों को पता होगा वहाँ पे वो पत्थर फेंकता है और वो बोलता है कि तेरे साथ मेरा बहुत समय अभी लगा रहेगा, तेरे साथ मेरा बहुत हिसाब होगा। और वहाँ पे गुस्सा होता है, रोता है और पत्थर फेंकता है। तो वहाँ पे जो भी आपने मूवी के अंदर दिखा गया होगा वहाँ पे पूरे जल जाता है एरिया पूरा, जो भी छोटे बड़े मतलब जलने के लिए चीज़ होता है, लकड़ी वगैरह होता है। तो वहाँ से तो उन्होंने प्रण ले लेता है कि मुझे इसको तोड़ना है, इसको तोड़ के रास्ता बनाना है, क्योंकि जिसकी वजह से मेरी बीवी मरी है और मैं नहीं चाहता हूँ किसी और की बीवी इसी चीज़ों की वजह से, इसी पहाड़ की वजह से मर जाए। और दोस्तों उसे इंसान ने बड़ी मेहनत करता है दोस्तों, 1 साल 2 साल 3 साल नहीं 22 साल लगाता है, वो मेहनत करता है। वो अकेला ही सेनी और हाथौड़े के माध्यम से उसी पहाड़ को चीर के रास्ता बना देता है। दोस्तों उसी के बीच में बड़े सारी परेशानी आता है, बड़े सारे दिक्कत उसी को आता है। जैसे कि धूप का सीजन होता है, धूप के सीजन में उसके गांव के अंदर पानी पूरा सूखा हो जाता है, कहीं पर पानी नहीं मिलता है। गांव छोड़ के बड़े सारे लोग शहर भाग जाते हैं और उनके जो पिताजी दशरथ मांझी के जो पिताजी थे उनके पास आकर पहुंचते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम भी चलो हमारे साथ और शहर चलाओ, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं मिलेगा तो तुम प्यासा मर जाओगे। लेकिन दशरथ मांझी वहाँ पर उनके पिताजी के बात को नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, अपने वहाँ से उसी पत्थर को, उसी पहाड़ को तोड़ने में लगे होते हैं। दोस्तों उनको ऐसे समय आता है खाना भी नहीं मिलता है, वैसे समय आता है पानी भी नहीं मिलता है। आप सभी लोग देखे होंगे उसी मूवी में दिखा गया है, खाने के लिए जब भूख लगता था ना तो वहाँ पे वो एक कुआं के अंदर चला जाता था, जैसे कि पेड़ की जो पत्ता होता था वो पत्ता को खा लेता था और पानी नहीं मिला पीने के लिए, वो पूरे पागल की तरह हो गया। देखा और कुआं के अंदर गया, देखा कि मिट्टी थोड़ा बहुत गीला हुआ था, वहाँ से चूस के वो अपने प्यास को मिटाता है। और क्यों मिटाता है इसके बाद आप सभी लोग जानते होंगे। उनकी जो प्यार को पाने के लिए, उसकी जो प्यार को बचाने के लिए एक बार उनके बीवी को एक छोटा सा गिफ्ट लेकर, ताजमहल की गिफ्ट लेकर दिए थे और उनके बीवी बोले थे, उनके बीवी को उन्होंने बोले थे कि मैं शाहजहां नहीं बन सकता हूँ तेरे लिए, मैं ताजमहल नहीं बना सकता हूँ, लेकिन तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कुछ भी यही पहाड़ तोड़ के उनको मतलब जिंदा रखे और उनकी मतलब जो सपना था ये पहाड़ तोड़ूंगा, मेरी बीवी इसके वजह से मरी है, इस पहाड़ को तोड़ूंगा। और आखिर में वो पहाड़ को तोड़ देता है। उनके पास कपड़ा भी नहीं होता है, वो बोरी को काट के पहन लेता है, वैसे भूखा प्यासा वो पहाड़ को तोड़ने में लगा रहता है। बड़ी सारी दिक्कत आता है, बड़ी सारी परेशानी आता है, लेकिन वो उसी परेशानी को वो कभी भी देखकर वो भागता नहीं है, कभी भी पीछे नहीं हटता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ पैसा मिलने वाला था। वो जैसे कि पार्लियामेंट में जाने वाले थे पैसा लाने के लिए, वहाँ पे वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं। टीटी आकर बोलता है तुम कहाँ जाओगे, तो बोला दिल्ली जाऊँगा, लेकिन टीटी बोलता है कि टिकट कहाँ है, वो टिकट नहीं दे पाता है। टीटी वहाँ पे उनको धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। फिर भी वो चल के जाकर दिल्ली तक पहुँच जाता है, तो वहाँ से पैसा कुछ नहीं मिलता है, भूखा प्यासा बड़े सारे परेशानी उसको सामना करना पड़ता है। फिर आकर फिर वही पहाड़ को तोड़ना शुरुआत कर देता है, पहाड़ तोड़ने में लग जाता है। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बात करूँ ये सारी चीज़ क्यों होता है, ये सारी चीज़ एक ही वजह से होता है, वो है उनके प्यार। एक ऐसे समय आता है तो वो काम करते करते पहाड़ तोड़ते तोड़ते थक जाता है और सो जाता है, तो वहाँ पे उनको चूहा का आवाज़ आता है उसी पहाड़ के अंदर। वो देखता है चूहा ढूंढता है, तो पत्थर उठाते उठाते देखता मतलब एक बहुत बड़ा सांप होता है, तो उसके उंगली में काट देता है। लेकिन उसी समय वो पगला हो जाता है। वो सोचता है क्या करेगा, अगर वो मर जाएगा तो उसका सपना पूरा नहीं होगा। तो वहाँ पर वो अपने सोच सोच के
से अगर मैं जाऊंगा, घर जाऊंगा, या तो मेडिकल शॉप जाऊंगा, या तो कुछ वैसे उनके पास फैसिलिटी भी नहीं हुआ करता था, क्या करे, अगर घर जाएगा वो मर सकता था। वहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपने सीनी के माध्यम से, हथौड़े के माध्यम से अपने पैर की एक उंगली को भी काट के फेंक देता है। उसी मूवी में आप सभी लोग देखे होंगे दोस्तों। उसी प्यार की निशानी दोस्तों, प्यार को पाने के लिए ये सारी चीज़, ये इंसान इतने मेहनत करके, इतने 22 साल, 1 साल 2 साल 3 साल नहीं है दोस्तों, 22 साल मेहनत करके उसी पहाड़ को तोड़ के वो उसी पहाड़ के बीच में रास्ता बना दिया। प्यार की उतनी ताकत होता है दोस्तों। वही प्यार, अगर दोस्तों मैं इस तो मूवी के बारे में बात कर रहा था, जैसे कि आप सभी लोग देखे होंगे, आप सभी लोगों की गांव में या तो गांव के आसपास किसी लड़का को किसी लड़की से प्यार हो जाता है। अगर लड़की के घर वाले उसी लड़की के शादी किसी और लड़का से करने वाले होते हैं, तो वहाँ पर लड़का और लड़की प्लानिंग करके पूरे टीम वर्क के साथ भाग जाते हैं दोस्तों। उसमें बड़े सारे अपने माँ पिताजी का प्यार को छोड़ के 20 साल 22 साल जो माँ पिताजी ने प्यार किए हैं, वो लड़की उसी को छोड़ के चला जाता है, और वो लड़का भी तैयार हो जाता है अपने घर परिवार की सजेशन लेने के लिए, अपने घर परिवार की परमिशन लेने के लिए भी वो नहीं चाहता है, लेकिन वो प्यार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, किसी के भी साथ लड़ झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कितना भी उसके सामने दीवार हो, कितना भी बड़ा दीवार हो, उसी दीवार को पार करने के लिए, पार करके उसी पार जाने के लिए कोशिश करता है। कितना भी बड़ा हृद अगर उसके सामने होता है, वो उसी हृद को पार करके उस पार उसके प्यार को बचाने के लिए, प्यार के पास पहुंचने के लिए ये कर सकता है दोस्तों। अगर दोस्तों मैं वही प्यार, अगर आप सभी लोग अपना जो ड्रीम्स होता है, अपना जो सपना होता है, अगर उसी सपने में अगर आपका प्यार आ गया, जो चीज़ आपने चाहते हो, जिस रास्ते पे जाना चाहते हो, जो चीज़ों को, जो गोल आपका है, जो टारगेट है, जो सपना आपने देखे हो, अगर उसी तरह प्यार करोगे दोस्तों, मैं यकीन के साथ 110% गारंटी के साथ बता सकता हूँ, आप जो चीज़ों को चाहते हो, जिस चीज़ों को चाहते हो, वो 110% आपका पूरा हो सकता है। वो गोल को, वो ड्रीम्स को आप अचीव कर सकते हो दोस्तों।